आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोरम को। अगले तीन चार लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स इसको लग जाएंगे फोरम को। तो सबसे पहले हम लोग फोरम की स्किन की बात करेंगे। तो स्किन को जो नर्व सप्लाई है वो फ्रॉम द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरम। ये नाम याद रखने हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरम, जो कि मस्कुलो कुटेनियस नर्व की कंटिन्यूएशन थी। जिसमें आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो मस्कुलो कुटेनियस नर्व है वो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल के हमारे फोर आर्म के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करके एट द एंड हो जाती है दो ब्रांचेस में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरम। इसके अलावा एंटीरियर एंड फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरम, दोनों की लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरम की इंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरम की भी इंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेस। ये किसकी ब्रांचेस हैं ये हम लोग आगे जाकर देखेंगे। ये पिक्चर हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। इस रीजन की जो वेन्स हैं मैंने आपको बता दी हैं, इसको दोबारा देख लें एक दफा। जैसे आपको बताया था जो फुट हैंड हमारे थंब वाली साइड की होगी वो जो है उसे हम लोग सेफेलिक वेन कहते हैं, और जो हमारे मीडियल साइड पे वेन होगी वो बेसिलिक वेन होगी। बिल्कुल सेंटर में वेन होगी उसे हम लोग एंटीरियर मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म कहेंगे। ये नजर आ रहा। उसके बाद हम लोग फोरआर्म के कंटेंट्स को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके इन कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मसल्स हैं, नर्व्स हैं और ब्लड सप्लाई है। एक मेम्ब्रेन होती है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको जब बोन्स पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि एक मेम्ब्रेन है, इंटर मीन दरमियान, ओशियस मीन हड्डी। ये दो बोन्स हैं हमारी रेडियस और हमारी फोरआर्म की, ये दोनों बोन्स को आपस में जोड़ा होता है, उनके इंट्रोशियस पार्ट्स को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। Its fibers are taut, इसके जो फाइबर्स है सख्त होते हैं। when the forearm is in mid prone position, ये mid prone position है। ठीक है, ये वाली कौन सी पोजीशन है, मिड प्रोन, और ये पूरी प्रोन पोजीशन है, ये मिड प्रोन पोजीशन है। ठीक है, तो ये सुपीनिशन है। The introitious membrane provides the attachment for neighboring muscles। ठीक है, इर्द गिर्द के मसल्स इसके ऊपर आके लगते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मसल्स को फिर देखेंगे। इसके अलावा इस रीजन में दो रेटिकुलम होते हैं, फ्लेक्सर रेटिकुलम वो हमारी एंटीरियर साइड में होता है, और एक्सटेंसर रेटिकुलम हमारी पोस्टीरियर साइड पे होता है। ये किस एंटीरियर साइड पे होता है, रिस्ट के बिल्कुल ऊपर जो एंटीरियर साइड है फोरआर्म की, वहां पे फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है, और जो हमारी बैक ऑफ द फोरआर्म है वहां पे एक्सटेंसर रेटिकुलम होता है। इनको थोड़ा बहुत शॉर्टली डिस्कस करते हैं। The flexor retinaculum is a thickening of deep fascia that holds the long flexor tendon in position at the wrist। हमारे कुछ फोरआर्म के मसल्स होंगे, उनके टेंडन्स होंगे जो कि यहाँ से गुजर के आर्म में जो बाजुओं से गुजर के उनके हाथों में जाके इंसर्शन होती है, हैंड्स में इंसर्शन होती है। उन टेंडन्स को एक जगह पे फिक्स करने में कौन सी चीज मदद दे रही है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। जो हम लोग एंडोडर्मास रेटिकुलम है, ये रेटिनाकुलम वर्ड है। It stretches across the front of the wrist and converts the concave anterior surface of the hand into an osteophyseal tunnel। अब यही जो रेटिनाकुलम है ये कहता है कि इस फ्रंट में स्ट्रेच करती है रिस्ट को, और एक इंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड को, जो हमारी ये वाली सरफेस है, इसको एक टनल सी बनाती है जिसे हम कार्पल टनल कहते हैं। अब ये कार्पल टनल यहाँ से आपको नजर भी आ रही होगी, ये वाली बिल्कुल सेंटर में हमारी होती है। यहाँ से मीडियल नर्व जो है वो गुजर के जो है ना वो हैंड्स में दाखिल होती है। एंड द फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द थंब एंड फिंगर, फिंगर्स के जो फ्लेक्सर टेंडन्स हैं वो भी यहाँ से गुजर के जाते हैं। इट इज अटैच्ड मीडियली टू द पिजिफर्म बोन। मीडियली आपको अगर मैंने याद कराया था, बोन्स जो थी वो इधर से, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो हम लोगों ने पढ़ा था स्केफाइड, लियोनेट, ट्राइक्विटोड और पिजिफर्म। तो मीडियल जो बोन है वो पिजिफर्म है, लेटरल बोन जो है वो स्केफाइड है। तो मीडियल ये पिजिफर्म बोन के साथ लगती है, और नीचे उसके बिल्कुल नीचे जो बोन होगी वो कफ हैमट होगी। लेटरली ये ट्यूबरकल ऑफ स्केफाइड एंड द ट्रेपेजियम बोन, ये जो हमारी लेटरल बोन्स हैं, प्रॉक्सिमल रो की और डिस्टल रो की। ठीक है, द लोअर बॉर्डर इज अटैच्ड टू द पाल्मर एपोन्यूरोसिस। पाल्मर एपोन्यूरोसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ये यहाँ से आपको जो है ना वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम नजर आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड बोन जो पोस्टीरियर होती हैं, कैपिटल ये डिस्टल रो है, उसके अंटीरियर साइड पे जो
चार बोन्स होंगे, स्केफाइड, ड्यूनेट, ट्राइक्यूटियर और पिसिफॉर्म, ठीक है। यहाँ से वो एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहा है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस टनल से, इस कह लें कि रेटिना कॉलम्स के अंडर से गुजर के जो है ना फोर आर्म में जाके इंसर्ट होते हैं। इसको अभी आप समझ लगेगी, जब हम मसल्स पढ़ेंगे फिर आपको समझ लगेगी। इसी तरह हमारी जो फोर आर्म की जो पोस्टीरियर साइड पे वहां पे भी एक रेटिना कॉलम होती है, जिसे एक्सटेंसर रेटिना कॉलम होती है। The thickening of deep fascia that stretches across the back of the wrist and holds the long extensor tendons in position. फर्क देख लो, जो फ्लेक्सर रेटिकुलम ने किसको होल्ड किया था, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, और जो एक्सटेंसर रेटिकुलम ने किसको होल्ड किया, लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन। It converts the groove on the posterior surface of the distal ends of the radius and ulna into 6 separate tunnels. 6 separate tunnels बनाती है, और यहाँ पे सारे के सारे हर टनल से, वहां पे एक ही टनल बनी थी जिसे कार्पल टनल कहते हैं, यहाँ पे 6 टनल्स बनती हैं, और 6 के 6 टनल्स में 6 टेंडन्स गुजर के जाते हैं। वो हम लोग जब पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म फिर हम देखेंगे। अब इसकी बाउंड्री देख लें, मीडियली ये भी पिसिफॉर्म बोन के साथ लगी होती है और हुक ऑफ हैमलेट के साथ, और लेटरली ये रेडियस के साथ लगती है, स्केफाइड और ट्रेपेजियम के साथ नहीं अटैच होती। तो ये फर्क है दोनों। ये एक्सटेंसर रेटिकुलम यहाँ से नजर आ रही है, देखिए यहाँ से नीचे से आपको 6 टनल या जो है ना वो गुजर के मसल जा रहे हैं, जो इसके बिल्कुल नीचे से गुजर के आर्म के फोर आर्म हैंड के मुख्तलिफ पोजीशन पे जाके इंसर्ट होते हैं। इनकी इंसर्शन वगैरह ट्रेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये बैक ऑफ द रिस्ट में हमारे एक रेटिनाकुलम होती है जिसे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, और इसमें ये सारे के सारे वो मसल्स दिखाए गए हैं जो कि इसके अंडर से गुजर के जो है ना वो हैंड पे इंसर्शन। इन मसल्स के बारे में हम लोग डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर भी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम दिखाई गई अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, ठीक है। ये देख सकते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसल जब इंसर्ट होते हैं तो उनके टनल्स बनी हुई हैं। टनल्स मतलब एक रास्ता बना हुआ है जिसके वो गुजर के जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बैक अपना रिस्ट में ये जाल सा एक रेटिनाकुलम से बने होते हैं इस एक्सटेंसर। कार्पल टनल थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि फ्रंट ऑफ द हेड पे होती है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में बनती है, और यहाँ पे मीडियन नर्व जो है वो गुजर के जाती है और मुख्तलिफ किस्म के टेंडन्स गुजर के जाते हैं। इसको डिटेल से हम लोग जब रिस्ट रीजन पढ़ेंगे तब डिटेल से। मुझे लगता है कि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, इसमें चीजें जो है ना वो रह गई हैं।